देखो कहानी एकदम सिंपल है। जब भी आप फैन की स्विच ऑन करते हो तो फैन रोटेट करने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फैन के अंदर एक मोटर होता है ना। स्विच ऑन करते ही वो मोटर घूमने लगता है, ठीक है। लेकिन द क्वेश्चन इज वो मोटर घूमता क्यों है, ठीक है, रोटेट करता क्यों है। तो आज के लेक्चर में हमें उसी कॉन्सेप्ट को समझना है। इनसाइड द मोटर कहानी क्या चल रहा है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। तो पहले उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ओके। तो करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। तो अभी देखो, लेट्स से ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक वायर रखा और इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और एक ये चीज समझ लो कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी इस केस में इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेंगे और उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग जो ट्रिक टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। तो यहाँ पे दिस फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो ये है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज इस तरफ कुछ है, ठीक है। बोर्ड के अंदर जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होंगे दैट विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस वायर के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो तीनों बी आई और जो एफ है, तीनों एक दूसरे से तीसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, ऐसे समझो। और फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे डाउनवर्ड, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। ये सब चीजें हमने डिराइव किया था, प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेना, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं एल बी साइन थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पे थीटा कितना होंगे? थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, तो दिस इज एल है ना, लेंथ ऑफ द वायर, और बी इज दिस मच। तो हमने एज्यूम किया कि एल और ये जो बी है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 होंगे तो ऑब्वियसली आप इसको आई एल बी लिख सकते हो, ठीक है। इतना सा है कहानी। जो फोर्स की वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये एक लूप है, ओके। इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक एक्सिस होंगे, ठीक है। तो जब भी करंट फ्लो होंगे कुछ इस तरह से लूप में, तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे हमें, और उस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे दैट इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन पे, और ये थंब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होंगे, दिस वन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उल्टा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, तो उस केस में क्या होंगे? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होंगे। क्लियर है कि नहीं? देखो इजी है, यस। तो हम लोग अभी इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर की इनसाइड जो है चीजें, ठीक है। दो मैग्नेट्स है और यहाँ पे एक लूप है, ठीक है। और इस लूप में करंट फ्लो होंगे। तो बेसिकली आप जो ओरिजिनल डायग्राम होंगे दैट विल बी दिस वन। तो यहाँ पे आप लोग करंट कनेक्ट करोगे, लेट्स से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो होके यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल रखने के लिए चीज़ों को ऐसा ड्रॉ किया, फाइन। अभी ध्यान से देखो, ये जो वायर है, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब जो लूप है दैट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दो मैग्नेट जो है ना। तो नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वायर है दिस इज नाउ इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में क्या होंगे? इस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे, उसकी डायरेक्शन निकलने के लिए हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, एकदम सिमिलर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वायर है, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। तो अभी देखो, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे? उसके लिए आपको सेम कहानी यूज करो। यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज दिस वन, तो फोर्स की डायरेक्शन दिस इज थंब, राइट। तो ऊपर की तरफ होंगे।
तो इस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी देखो इस केस में क्या होंगे कि ये जो कॉइल है कुछ इस तरह से मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक्सिस इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे, दिस वन इज द एक्सिस, ओके। तो अबाउट दिस एक्सिस कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे, क्लियर है कि नहीं, देखो यस। तो हम लोग इससे भी ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहले पहले ऐसा था, जब यहाँ पे फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में और यहाँ पे फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ कुछ रोटेट करेंगे, ठीक है, इजी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं इस फोर्स की फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो फोर्स की फॉर्मूला क्या होंगे, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। तो L मतलब लेंथ ऑफ दिस वायर, ठीक है। तो इसको हमने सपोज कंसीडर किया B, स्मॉल b, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज लेट्स से A, ठीक है। तो यहाँ पे L की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, B लिखेंगे और क्रॉस B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं आई बी बी और यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन स्मॉल b जो लेंथ है एंड कैपिटल B जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो लेंथ है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। इमेजिन करो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जब साइन 90 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, आई बी बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज आई बी बी, फाइन। तो इस सिनेरियो में क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दैट ये रोटेट करेंगे, है ना। तो रोटेट करना मतलब उसके ऊपर और एक एंगुलर फोर्स लग रहे हैं दैट इज टॉर्क, ठीक है। तो जब भी कोई चीज रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगते हैं, ठीक है। तो उस टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, तो ये ताऊ है टॉर्क का सिंबल, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, ओके। तो डिस्टेंस मतलब किसका किसका बीच में डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस है दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो लेना होगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दोनों फोर्सेस के बीच में दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो कितना है a है, ओके। क्योंकि परपेंडिकुलर क्यों है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है दिस इज मेकिंग 90 डिग्री विद दिस f और यहाँ पे भी इस f के साथ 90 बना रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो f है जो फोर्स है दैट इज आई बी बी लिख सकते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में होंगे a, ठीक है। लेकिन हम लोग a नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी ये रोटेट करेंगे, जब रोटेट करेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a नहीं रहेंगे, कितना हो जाएंगे, दैट विल बी a साइन थीटा। लेकिन ऐसा क्यों होंगे मतलब उसको देखेंगे अभी, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो जब ये रोटेट करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज चेंज नहीं होंगे, मतलब पहले जैसा था वैसे रहेंगे, जो मैग्नेट है पहले जैसा था वैसे रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैग्नेट को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की सिनेरियो होंगे, फाइन। अभी मैंने ऐसे रफ डायग्राम बनाया, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये है दो मैग्नेट्स, ओके। ये है सेम नॉर्थ और ये साउथ पोल, फाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये चेंज नहीं होंगे, ये पहले जैसा था वैसे रहेंगे, ठीक है। दिस इज द एक्सिस, ओके। अबाउट दिस एक्सिस ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो जब ऐसे रोटेट करेंगे थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह के होंगे ना ये शेप दिखने में, पहले यहाँ पे ऐसे था, ठीक है। जब रोटेट करेंगे तो दिखने में कुछ ऐसा होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी अच्छे से देखना, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिनेरियो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सपोज रोटेट किया, ओके। तो इस केस में ये जो लाइन है, ओके, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये लाइन, ठीक है।
इस लाइन से एक 90 डिग्री बना रहा था, मतलब नीचे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होंगे, वही हमने समझा क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउट आ रहा है तो ऐसे समझो, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस वन, ठीक है। तो इस सिनेरियो में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे, क्योंकि दिस इज द रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। जब ये रोटेट करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है ये भी रोटेट करेंगे, है कि नहीं? यस। तो इस तरह से कुछ रोटेट करेंगे। पहले पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन 90 था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो जब ये रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। कौन रोटेट करेंगे? ये मैग्नेटिक मोमेंट रोटेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एरिया से ये मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये रोटेट करेगा तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी रोटेट करेंगे। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो लेफ्ट टू राइट ही रहेंगे, पहले जैसा था, ठीक है, क्योंकि आपने मैग्नेटिक पोल्स को चेंज नहीं किया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, देख पा रहे हो? तो कुछ इस तरह के सिनेरियो होंगे, फाइन। तो इसी को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। आप लोग इमेजिन करना अच्छे से, ओके। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया। फिर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है, ये होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। अभी देखो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? यहाँ से यहाँ तक ये जो ए है वही तो है ना, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ए, ठीक है। तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? देखो, यस। तो सिंपल हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, उसको ध्यान से समझना, ओके। तो यहाँ पे ये जो बी है, बी की डायरेक्शन तो ये है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज 90 डिग्री नाउ, ठीक है। तो इस सिनेरियो में बी और एम के बीच में कुछ एंगल होंगे, उसको हम लोग थीटा कह दिया, ठीक है। तो ये थीटा चेंज हो रहा है, जब भी ये रोटेट करेगा ये थीटा चेंज होंगे, ठीक है। इस केस में थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होंगे, ये कुछ रोटेट करते करते एकदम सीधा हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में वो थीटा कितना होंगे, 0 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है, दिस इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक की लाइन, या तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, जिसका लेंथ है ए। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे? इस पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे फोर्सेस के बीच में, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको ये जो फोर्स है ये तो एक फैक्टर क्वांटिटी है, तो फैक्टर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, या तो इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में दिस वन विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, ओके। तो इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, ठीक है। तो उसी के वैल्यू को हमें फाइंड करना है अभी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए मैं आपको इजी ट्रिक सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे दिस इज द कॉइल, है ना, और इस केस में आप देख सकते हो दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, जो 90 डिग्री ऑलवेज करेंगे किसके साथ, इस लूप के साथ, ठीक है। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, दिस इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो ए है, ठीक है। तो अभी अब देख सकते हो ये जो एंगल है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप इसको कंसीडर करोगे 90 डिग्री, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एंगल कितना होंगे, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है और पूरा का पूरा एंगल इज 90 डिग्री, फाइन। तो अभी ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो इस केस में अगर ये थीटा 90 माइनस थीटा होंगे तो ये कितना होंगे, दिस वन विल ऑल्सो बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना है, दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए कितना होंगे, ठीक है। ये ऑब्वियसली थीटा होंगे, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो इसको लेट्स कंसीडर x मान लिया, ठीक है। तो अभी देखो x प्लस 90 प्लस दिस मच, ओके, x प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x और यहाँ पे प्लस 180 है ना, तो
माइनस थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है। 180 180 कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये x कितना होंगे, थीटा होंगे, ओके। तो अभी इस केस में हम लोग साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई किया तो हमें मिलेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब जो थीटा की ऑपोजिट में है, ठीक है। तो थीटा की ऑपोजिट में ये लाइन है, इसी को हमने क्या नाम दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है a, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है कि नहीं, देखो यस इजी है। तो यहाँ पे ताऊ की फॉर्मूला f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का वैल्यू हमें मिल गया, और यहाँ पे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिखेंगे, a साइन थीटा, इजी है, ओके। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, मैं मिलता रहता है ना। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई बी ए बी लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे b और ये साइन थीटा लिख दो, ठीक है। तो ताऊ की वैल्यू इतना आया। अभी देखो ये जो लूप है दिस इज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज हाउ मच, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यानी आप लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, ए बी इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे आई ए बी मतलब एरिया, और यहाँ पे बी लिख दो, फिर यहाँ पे साइन थीटा लिख दो, ठीक है। तो आई इंटू ए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो वही जो कहानी हमने यहाँ पे समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मिला, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकलने के लिए जो फॉर्मूला है वो कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है इनटू कितना एरिया है इस लूप की, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला होंगे दैट इज सेम करंट इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, और एरिया ये है, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट है, ओके। ये है कहानी, फाइन। तो यहाँ पे ताऊ इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, एम बी साइन थीटा। तो ये जो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम क्रॉस बी, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। सिंपल है कहानी। यहाँ पे मैं और एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इस केस में अभी कितना कॉइल है, टर्न्स कितना है, ओनली 1, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत सारा टर्न्स है, सपोज 10 टर्न्स है, तो उस केस में जो ये ताऊ है, ताऊ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके, एन एम फिर यहाँ पे बी साइन थीटा, ठीक है। तो एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर 10 होंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इजी है। तो ताऊ की फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी लास्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज, मतलब ये जो टॉर्क लग रही है, यहाँ पे घूमने से टॉर्क लगता है ना। तो जो टॉर्क लगता है, टॉर्क लग रही है इस केस में, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होंगे, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क होने के लिए जो थीटा है वो थीटा कितना होना होगा, ठीक है। तो जब थीटा 90 डिग्री होंगे तब टॉर्क कितना होंगे, मैक्सिमम होंगे, ठीक है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो फिर मिनिमम कब होंगे टॉर्क, टॉर्क मिनिमम होने के लिए जो थीटा है वो 0 होना होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होंगे, साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 का वैल्यू है 0, ठीक है। एम बी साइन 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन 0 लिख दो, और यहाँ पे 0 मिलेंगे, ठीक है। तो अब बोल सकते हो टॉर्क 0 होंगे कब, जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो कॉइल है, ये जो लूप है वो 90 डिग्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो उस केस में अभी इस सिनेरियो में ये कॉइल इस तरह है कुछ, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होंगे तो ये रोटेट करेंगे, ठीक है। जब रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेंगे, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होंगे दैट विल बी व्हिच वन, दिस वन, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, हाँ, टॉर्क 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। तो एंगल 0 होंगे तो जो टॉर्क लगेंगे दैट विल ऑल्सो बी 0 डिग्री,
ठीक है, इजी है। तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के, JEE नीट लेवल के, ठीक है। तो तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।